तो आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियां। ठीक है, हमारी जो टीचिंग स्किल होती है, टीचिंग मेथड जो होते हैं, शिक्षण विधियां, ये बहुत प्रकार के शिक्षण विधियां होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जो करेंगे मोस्ट जो चार होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये चार होते हैं। जो इंडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं, एनालिटिक मेथड कहते हैं, सॉरी सिंथेटिक मेथड कहते हैं और एनालिटिक मेथड कहते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक है उस विज्ञा संज्ञा। आज हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसका पूरा जो चैप्टर होते हैं, पूरी चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके जो गुण होते हैं, इसके दोष होते हैं, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। बहुत बार हमने इसको पढ़ने की कोशिश किया पर हमें याद नहीं होती। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उस विज्ञा अनुसंज्ञा। अब जो भी सीटेट या टेट की तैयारी करो, टेट मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी आप अपने स्टेट लेवल की टेट की तैयारी करो, जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, जो भी है राजस्थान वगैरह सब है, हरियाणा वगैरह सब, सभी जो एग्जाम अपने स्टेट लेवल की जो तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की, उसके लिए, और यहाँ पर सी टेट के लिए जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी, सेंट्रल जो टेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो होती है, उसके लिए जो आप प्रिपरेशन करते हैं, तो शिक्षण विधि के तौर पर आपको 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 4 मार्क्स। सीटेट में तो 3 से 4 मार्क्स 100% रहते ही रहते हैं शिक्षण विधियों से। इन पर आपको, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं उस विज्ञा संज्ञा, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आराम से 3 से 4 मार्क्स सीटेट में, इस जो 31 जनवरी 2021 को सीटेट की एग्जाम होने वाले उसमें से आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये टॉपिक ऐसी सबसे बेस्ट टॉपिक है और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि टॉपिक मैंने पहले भी कहा, शिक्षण विधियों के टॉपिक बहुत ज्यादा है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमने इन 4 को ही सिलेक्ट किया है। और याद नहीं होते तो मैं इसको याद करने के लिए उस विज्ञा संज्ञा एक ट्रिक भी बनाया, उस आधार पर आप उसे याद कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, ऑल सब्जेक्ट के जो आप नोट्स लेने के लिए, तो आपके पास जो बहुत बड़े बड़े ब्रॉड कंटेंट होते हैं उसको आप समझ नहीं पाते, याद नहीं करते, तो या फिर उनको जो शब्दों की दिक्कत होती है, जो लैंग्वेज की दिक्कत होती है, उनको यहाँ पर आप नोट्स में दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं बहुत सारे बुक्स का निचोड़ करके 7634993536 नंबर पे। ये आपको गारंटी लेती है लगभग कि आपको सीटेट या टेट क्वालिफाइड करने में बहुत मदद होगी। ये आप इसमें नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक में क्या है, किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो उस विज्ञान लिया है, उस मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, यहाँ पर होती है। फिर होती है 100 से क्या होते हैं, सूक्ष्म से 100 से उसे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यहाँ पे आते हैं सूक्ष्म से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते हैं, स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर आते हैं। यहाँ पे आते हैं वी से विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं। ज्ञात से आते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। ये तो हो गया हमारे आगमन की विधि। चलिए हम आगमन में क्या इस्तेमाल करते हैं, ऊ से करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर आगमन विधि में यहाँ पर स्थूल भी करते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको विशिष्ट भी कहते हैं, ज्ञात से कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं। ये तो आगमन विधि और निगमन विधि हो गए। आगमन विधि निगमन विधि के गुण ट्रिक हो गए। और यहाँ पर आपको संज्ञा 100 से होती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि ज्ञात से क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बस ये याद करना। संश्लेषण विधि अगर याद कर लिए तो उसको हम उल्टा देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो दूसरी बार करेंगे हम यहाँ पर विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर करेंगे। बस ये उसको उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। बस इसको अगर समझ जाते हैं तो आप उल्टा कर देते हैं। इसको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं, जो ज्ञात से अज्ञात क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि जाती है। तो आपको यहाँ पर अगर ये ट्रिक याद रहेंगे, ट्रिक मैंने आगे भी डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात किसमें है, आगमन विधि में। आगमन विधि का मतलब होता है सबसे पहले बच्चे को हम क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं, बाद में हम नियम देते हैं। निगमन विधि का मतलब होता है नियम देना। निगमन विधि का मतलब होता है नियम देना। सबसे पहले इसमें हम नियम देते हैं, उसके बाद हम इसको उदाहरण देते हैं। तो ये होगी आपकी संश्लेषण विधि में। सेम टू सेम संश्लेषण विधि में क्या कर सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। विश्लेषण विधि में अज्ञात से हम ज्ञात की ओर जाते हैं। बस इतना ही। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं, इसको पूरी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। किस तरीके से हम शिक्षण विधि पढ़ सकते हैं, किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम शिक्षण विधि को याद कर सकते हैं। हमारी ट्रिक जो हमने बनाई है
उस विज्ञा संज्ञा, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं उस विज्ञा संज्ञा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके जो शिक्षण विधियां होती है, आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और क्या विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आपको कभी भी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में टोटल याद हो जाएगी। जो हमने आपको ये चार्ट बनाया हुआ है, इसमें से गुण एंड दोष दोनों हमने दिए हुए। गुण एंड दोष को, दोष के आधार पे हम इसको डील कर पाते हैं कि आगमन विधि कितनी बेहतर है और निगमन विधि कितनी बेहतर है, या फिर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस आधार पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, ये हम आपको बताएंगे यहाँ पर आगमन विधि और निगमन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, इस विधि को हम समझते हैं। इस विधि में आगमन विधि एक्चुअली में है क्या, इसको एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या बेहतर पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पे पूछा जा सकता है ज्ञान धीमी गति से कौन सी विधि में होता है। बच्चों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान धीमी गति से कौन सी विधि में होता है, ये आपको जवाब देना है। तो अगर आपको पता रहेगा बच्चों का ज्ञान धीमी गति से होता है आगमन विधि के आधार पे, यानी इंडक्टिव मेथड के आधार पे, तभी आप वहां पर सही कर पाते हैं कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या बेहतर है, क्या ज्ञान इस आधार पे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगमन विधि को पूरी तरीके से डील करते हैं। हमने पहले कहा इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस विधि के बारे में, इस विधि में सबसे पहले यहाँ पर है, सबसे पहले क्या पूछा जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं बच्चे को। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे, छोटे बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हम उदाहरण देंगे तभी वो किसी चीज को समझ पाते हैं। अगर डायरेक्ट बच्चे को हम नियम बता देते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। आगमन विधि में ये एक प्लस पॉइंट होती है कि ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को सबसे पहले हम क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं। उदाहरण दिया जाता है, बाद में फिर उसको नियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नियम। तो यहाँ पे आगमन विधि का मतलब होता है आना, ठीक है। आगमन विधि को आप ऐसे याद कर सकते हैं, आगमन विधि का मतलब होता है आना। अगर कोई चीज आ रहा है तो वो बिना नियम के आते हैं। जब बच्चे कुछ सीखेंगे तो बच्चे क्या नियम से सीखते हैं, नहीं, बच्चे नियम से नहीं सीखते हैं, बच्चे ऐसे सीख जाते हैं। सबसे पहले उसे उदाहरण दिया जाता है। बच्चे अगर मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है, अगर वो खाना खाता है तो कैसे खाना खाएगा, अगर वो उसे सबसे पहले बड़ों को देखता है खाना खाते हुए, तब उस आधार पे, जब बड़ों को देखता है तब उस आधार पे वो देख कर सीखता है। यानी बच्चे को देख कर सीखने के लिए अनुकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। बच्चे बड़ों से जो व्यवहार सीखते हैं, सी टेट या टेट, कोई भी टेट आप दे रहे हो, तो बच्चे जब व्यवहार से सीखते हैं तो किसके द्वारा सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। लेकिन सीखने का क्रम क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ना अनुकरण है, ना ही सीखने के कोई नियम है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधि। तो आगमन विधि का मतलब होता है आने से पहले बच्चे उदाहरण दिए जाते हैं। बच्चों को क्या दिया जाता है, उदाहरण, बाद में हम नियम दिया जाता है। इसके कुछ शिक्षण सूत्र भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। शिक्षण सूत्र जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, प्रत्यक्ष से अप्रमाण की ओर है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, ये याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है। हमारी जो ट्रिक है यहाँ पर ट्रिक है उस विज्ञा और संज्ञा। उस विज्ञा और संज्ञा मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं। उस से मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर, आपको याद हो जाएगा। आधोस्व से मतलब है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विज्ञा से मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ज्ञा से मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बस इतना ही पढ़ना आपको, मतलब 1 2 3 4, मतलब उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बस इतना ही, ये 4 ही आपको पढ़ने हैं। अगर ये 4 अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ, इसको कैसे हम याद करते हैं। तो समझ में आ गया। उस विज्ञा, बस जहां कहीं भी आगमन विधि पूछा जाए, इंडक्टिव मेथड पूछा जाए, इंडक्टिव मेथड पूछने के लिए सबसे पहले बच्चे को जब भी बच्चे को हम सिखाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को हम उदाहरण देते हैं, बाद में नियम बताते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए, अब एक बार सिर्फ दिमाग में ये रखें कि ये छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए बिल्कुल है ही नहीं। बड़े बच्चों को सबसे पहले हम
नियम बताएंगे, बाद में बच्चे उदाहरण कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो छोटे बच्चे के लिए होते हैं, उसको पहले हम उदाहरण देते हैं, तब वो उसके बाद हम उसको नियम देते हैं। तो शिक्षण सूत्र आपको समझ आ गया होगा। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उस विज्ञा आपको याद करना, यहाँ पर मैंने उदाहरण से ऊ लिया है, स्थूल से सूक्ष्म लिया है, विशिष्ट से वो हंसी कर लिया है, ज्ञात से ज्ञात लिया है। इसको बस आपको याद रखना, उस विज्ञा, यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी, उस विज्ञा, उस विज्ञा समझ में आ गया। अब यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा से दो मेथड जो पूछे जाते हैं, दो मेथड कौन होते हैं, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। यहाँ पर संश्लेषण विधि से, संश्लेषण विधि से अनुस्वार है तो संश्लेषण विधि समझेंगे, ज्ञात से, उसमें भी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। संश्लेषण विधि हम कैसे पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो इसको हम एक एक करके डील करेंगे। हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको उदाहरण से नियम की ओर। बच्चे को सबसे पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, बाद में इसमें नियम दिया जाता है। अब आते हैं स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। बच्चे को सबसे पहले बड़े चीजों के बारे में बताया था, क्योंकि छोटे बच्चे को उतनी बेहतर ज्ञान नहीं होती है, उसके बाद उसको छोटा सिखाया जाता है। पहले क्या सिखाया जाता है, पहले बड़ा सिखाया जाता है, बाद में उसको छोटा सिखाया जाता है। अब आते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब होता है यूनिक चीजें, कोई यूनिक चीजें। बच्चे को पहले एक यूनिक चीजें समझाया जाता है, उसके बाद बच्चे को सामान्य चीजें, हल्के वगैरह सब कोई चीजें हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को जब हम कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे को जब कुछ हम सिखाते हैं, बच्चे को जब कुछ समझाते हैं, तो पहले ज्ञात चीजें, ज्ञात चीजें का मतलब ये होता है कि आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, जो डायरेक्ट रूप से बच्चे के सामने हो। मान लीजिए ये एक व्हाइट बोर्ड है, बच्चों को बताएंगे, जब हम क्लासरूम में जाएंगे 1 to 5 से बच्चे को, ये जो मेथड होते हैं वो स्पेशल 1 to 5 के बच्चे के लिए होते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएंगे, ये व्हाइट बोर्ड है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड के बाद हो सकती है फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस हुई तो इसमें व्हाइट बोर्ड के बाद फिर इलेक्ट्रिक वाली बोर्ड जो आती है, स्मार्ट बोर्ड जिसको हम कहते हैं, वो उसको बता सकते हैं। इसको हम सिखाएंगे बच्चे को, ये क्या है, मार्कर है। पहले जो हमारे पास सामने में दिखता है, जो दिख रहा है, जो हमारे पास है, उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं बच्चे को, इसीलिए कहते हैं ज्ञात। जो हमारे सामने पर है, रियल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रियल से अज्ञात की ओर, मतलब जो हम जानते ही सोचते नहीं, जो होने वाला उसके बारे में बच्चे को नहीं समझा पाते हैं। तो आगमन विधि में है, बच्चों को पहले ज्ञात विधि समझाते हैं, बाद में अज्ञात विधि समझाते हैं। अब आते हैं, ये दो चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। हमने ज्ञात से अज्ञात पढ़ा, तो पहले मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में है, हमारे सामने है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे टच कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त, आप एक बात कॉमन सोचिए दिमाग में, छोटे बच्चे अमूर्त चीजों को, मतलब अमूर्त चीजें ऐसी होती है जो हम अपने दिमाग में संकल्पना करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ विचारते हैं, ये हम नहीं कर सकते छोटे बच्चों के बारे में। तो हम क्या करेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। कौन सी विधि में, आगमन विधि में। उसके बाद आएंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि से हम परमाणु की ओर जाएंगे। सबसे पहले बच्चे को मैंने बार बार कहा था, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आगमन विधि में सबसे पहले बच्चे को कुछ डायरेक्शन, प्रत्यक्ष विधि के बारे में सिखाएंगे, यानी ज्ञात विधि के सिखाएंगे, मूर्त विधि के बारे में सिखाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। ये तीनों विधि एक जैसी ही हो जाती है, प्रत्यक्ष से परमाणु की ओर जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। हमने सबसे क्या पढ़ा, उस विज्ञा को याद करना। उस विज्ञा में से होता है उससे उदाहरण, वो आधा 100 है, यहाँ पर 100 से होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वी से होता है विज्ञान, सॉरी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे ज्ञात हो गया तो मूर्त और प्रत्यक्ष, ये तीनों एक ही चीज है, ये हो गई। आपको यहाँ पर संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा मैंने कह दिया कि संश्लेषण से, संश्लेषण जैसे हम लोग पढ़ेंगे, संश्लेषण सेम टू सेम, जैसे बोलेंगे आगमन विधि है वैसे ही संश्लेषण विधि है। आगमन विधि के जस्ट ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है, बस सेम टू सेम आगमन विधि के जैसे हैं। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम आगमन विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हर विधि के जो भी शिक्षण सूत्र होते हैं, मतलब शिक्षण विधि होती है, उनके एक गुण होते हैं, एक दोष होते हैं। तो गुण क्या है, दोष क्या है, ये भी आपको मैं इसमें चार्ट में बनाया हुआ है, चलिए देखते हैं। आगमन विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है, सबसे मोस्ट टॉपिक है सीटेट या टेट में मोस्ट, सबसे जो बड़ा सवाल पूछा जाता है
वैज्ञानिक विधि कौन सी विधि है? आगमन विधि, क्योंकि बच्चे खुद से एक्टिव होते हैं, बच्चे सोचते हैं, बच्चे इसमें समझते हैं, तो आगमन विधि। खोज विधि, आप पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, बाद में नियम देते हैं, बच्चे खोज करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। ये हमने जो आपको टैग और ट्रिक दोनों बताया थे, ये टैग एंड ट्रिक दोनों एक ही साथ आते हैं। ये भी, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि पॉजिटिविटी में ये आगमन विधि क्लास 1 to 5 तक इसमें लिया गया है। तो यहाँ पर खोज विधि, ज्ञान अर्जन विधि बोल सकते हैं। ज्ञान स्वयं से सीखा जाता है, ये ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होती है। बच्चे जो भी ज्ञान सीखते हैं इनमें से, वो स्वयं से, खुद से बच्चे सीखते हैं। जितने बच्चे की एक्टिविटीज होती है, बच्चे खुद से वो एक्टिविटी करती हैं, इसीलिए बच्चे के जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होती है। मैंने बार बार कहा कि एक्स 1 to 5 जो हम आगमन विधि पढ़ेंगे, छोटी कक्षा के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए होते हैं, 1 to 5 के लिए होते हैं, ठीक है। विद्यार्थी इसमें आत्मनिर्भर होते हैं। जब बच्चे स्वयं करेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बच्चे तर्क शक्ति करते हैं, बच्चे अपनी ज्ञान की एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करते हैं, बच्चे इसमें ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, बच्चे ज्ञान के आधार पर इस चीजों को, आगमन विधि को करते हैं। बच्चे में तर्क शक्ति का विकास होता है, बच्चे में तर्क होगा तो बौद्धिक शक्ति का भी विकास होगा। साथ है शिक्षण विधि रुचिकर होती है। रुचिकर मतलब होती है उनमें से जो बच्चे में जो इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी, जागृति, इच्छा शक्ति। यहाँ पर इस विधि में बच्चों की इच्छा शक्ति, रुचि लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ टैग वीडियो में, तो रुचि का मतलब जो पॉजिटिव है, बच्चे जहाँ रुचि लेंगे वो विधि बेस्ट विधि होगी। ज्ञान अस्थायी होता है, यहाँ पर अस्थायी मैंने लिख दिया है, ज्ञान अस्थायी होता है। और एक चीज को बोलते हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। एनसीएफ 2005 जो कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। यहाँ पर जो होती है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चे खुद से एक्टिविटी करती है। यहाँ पर जब बच्चे खुद से एक्टिविटी करेंगे तो इस आधार पर यहाँ पर आगमन विधि बेस्ट विधि कहला सकती है। सबसे इनमें आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, 4 विधियों में से सबसे बेस्ट विधि, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 to 5 के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगमन विधि के लिए। 6 to 8 के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं निगमन विधि के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आगमन विधि बेस्ट विधि है 1 to 5 के लिए। मैंने आपको गुण बता दिया, हालांकि गुण बहुत सारे हैं, मैंने उनमें से नोट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट किए हुए। गुण बहुत हैं, किताबों में अलग अलग किताबों में अलग अलग थ्योरियां मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है, तो उतना हम नहीं देख सकते हैं कितना क्या है। तो आप आते हैं दोष के बारे में। इसमें ज्ञान धीमी होती है। क्या क्या होती है यहाँ पर? ज्ञान इसमें धीमी होती है, क्योंकि बहुत सारे ब्रॉड कंटेंट होते हैं तो ज्ञान धीमी होती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। सबसे इसमें इसके कुछ दोष होते हैं, जो सिलेबस होते हैं हमारे से कंप्लीट पूरा नहीं हो पाता। दूसरा, अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अध्यापक एक्टिव रहता ही नहीं, अध्यापक सिर्फ उदाहरण बता देता है। यहाँ पे मैंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की गिनती में इसको आगमन विधि को रखेंगे तो यहाँ पर अध्यापक जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। सभी विषय वस्तुओं को पढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें टोटल कंटेंट जो होते हैं, विषय वस्तु टोटल कंटेंट नहीं हम इसमें डाल सकते हैं। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करती है। अलग अलग किताबें, मैंने बहुत सारी 2-4-5 किताबें इन मस्त में पढ़ी है, इन टॉपिक पे पढ़ी है। इनमें से किसी किताब में परिणाम सत्य लिखा है, किसी किताब में परिणाम असत्य लिखा है। मुझे लगता है पर्सनली कि इस चीजों में परिणाम असत्य होगा, परिणाम सत्य नहीं होते। तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसमें से आगमन विधि में से बच्चों को सबसे अधिक परिश्रम करने होते हैं, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे उदाहरण बता दिया जाता है, बच्चे को उदाहरण के आधार पे नियम खोल दिया जाता है। अब मैं बता देता हूँ आपको। बच्चे जब भी नियम ढूंढेंगे तो बच्चे, कोई भी अलग अलग बच्चे होते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि भी अलग अलग होती है। कोई बच्चे कुछ अलग नियम ढूंढेंगे, कुछ अलग नियम ढूंढेंगे। सभी बच्चे एक जैसे नियम नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए ये परिश्रमी भी होते हैं, सत्य नहीं हो सकते हैं। ये होती है आगमन विधि के। चलिए हम अगले फिर डिस्कस करते हैं निगमन विधि के बारे में। अब निगमन विधि पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ रहेंगी नहीं, क्योंकि निगमन विधि में जस्ट उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है बस।
आगमन विधि को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो निगमन विधि में सिर्फ उल्टा कर देते हैं, निगमन विधि पढ़ते हैं। हमने पढ़ा पहले आगमन विधि, अब पढ़ते हैं निगमन विधि। आगमन विधि मतलब पहले आना, निगमन विधि मतलब ये थोड़ी बाद में आना। एक शॉर्ट फॉर्म में हम अगर इसे समझेंगे तो यही समझेंगे, निगमन विधि मतलब थोड़े से बाद में आना। अगर इसी लेट विधि भी कह सकते हैं, अगर हम उसे लेट विधि कहेंगे तो हमें समझ आएगी। ऐसा नहीं कि ये लेट विधि क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ लेट विधि समझने के पर्पज से बोल रहे हैं। निगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इस विधि में क्या होती है, इस विधि में होती है, विधि में बच्चों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले, जब आगमन विधि मतलब पहले आता था, पहले आने का मतलब होता है सबसे पहले जब आते थे तो उसमें हम पहले उदाहरण बताते थे, इसमें हम क्या बताते थे, पहले नियम बताते हैं। बस इतना ही फर्क है हम लोगों में समझने में। इसमें नियम आते हैं और फिर बाद में उदाहरण आते हैं। ये बाद में उदाहरण आते हैं, उसमें पहले उदाहरण आते थे, और कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। चलिए इसमें इसको ज्यादा डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब आगमन विधि पढ़ लिए है तो निगमन विधि हम आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम क्या ट्रिक थी हमारी, उस विज्ञा संज्ञा, तो उस विज्ञा का फिर से हम कर लेते हैं। उस विज्ञा मतलब होता है उस उदाहरण, ठीक है। सौ से होता है स्थूल, वी से होता है विशिष्ट, ज्ञा से होता है ज्ञात, संज्ञा से ये तो अलग है, संश्लेषण विधि में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, हम बस उल्टा करेंगे। पहले हम क्या पढ़े थे, उदाहरण से नियम की ओर, यहाँ पढ़ेंगे नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म मतलब होता है, यहाँ पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले छोटा पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़े क्लास के लिए होती है। ये 6 to अपर है, आप जहां तक जा सकते हैं। ये कौन सी क्लास के लिए होती है, ये बड़े क्लास के लिए होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये बड़े क्लासों के लिए होती है, ऐसा नहीं कि छोटे क्लास के लिए क्या होती है, 1 to 5 तक के लिए क्या होती है, आगमन विधि होती है। निगमन विधि 5 6 के आप जहां तक एजुकेशन हासिल करते हैं ये वहां तक होती है, क्योंकि ये व्याख्यान विधि पर आधारित भी होती है, इसे व्याख्यान विधि भी कहते हैं। मैंने इसमें नोट नहीं किया है, आप कॉपी पर कलम लेके नोट कर सकते हैं। इसे व्याख्यान विधि भी कहते हैं, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। पहले नियम कहते हैं, उसके बाद उदाहरण कहते हैं, बता दिए। सूक्ष्म मतलब सबसे पहले छोटा चीज देखते हैं, उसके बाद फिर बड़ा इसमें समझते हैं। पहले हम नॉर्मल चीजें पढ़ते थे, उसके बाद यूनिक चीजें पढ़ते हैं। पहले अज्ञात चीजों, जब बड़े स्टूडेंट होंगे हमारे पास, जब 6+ स्टूडेंट होंगे, 6 स्टैंडर्ड से बेहतर स्टूडेंट होंगे, प्लस स्टूडेंट होंगे, तो क्या हम पहले ज्ञात पढ़ाएंगे अज्ञात पढ़ेंगे, नहीं, सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, अज्ञात पर पढ़ाएंगे। अज्ञात मतलब होते हैं जो हमारे दिमाग में जो चलती है, मतलब जो उसे हम सपने के आधार पे कह सकते हैं, ऐसे आधार पे जो हम जिसे हम सपने दे सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं ला सकते हैं, वो अज्ञात चीजें होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, बस उसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं उसे हम अज्ञात कहते हैं। अज्ञात से फिर देखने चीजों वाली लाएंगे, ज्ञात पर लाएंगे, फिर उसके बाद अमूर्त चीजें। अब यहाँ पर मैंने कहा 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 4 ही की बात हुई है, 2 3 4, ये 4 अगर पढ़ लेंगे तो सेम सिचुएशन वही आ जाएगी। अमूर्त मतलब अज्ञात हो जाती है, प्रमाण मतलब वही अज्ञात हो जाए, प्रमाण से प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो होती है उसके आधार पे। तो हर विधि के क्या होते हैं, एक गुण होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। इनके क्या गुण है, क्या दोष है, इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ज्यादातर आते हैं। इनमें से क्वेश्चन जो हम आपको बता देते हैं, सीटेट हो या टेट हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर आते हैं। इसमें समय की बचत होती है। कौन सी ऐसी विधि है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें से समय की बचत होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो आप आराम से इसमें निगमन लगा सकते हैं, निगमन बड़ी लेट से होती है, इसमें अधिक प्रश्न हल किए जा सकते हैं। ये इसमें समय की बचत होती है, इसमें अधिक प्रश्न हल किए जा सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, जहां पर हमारी समय की बचत होगी तो क्वेश्चन बेहतर हम सॉल्व कर ही पाएंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं, जिस भी सिलेबस मतलब जिस भी एग्जाम में, जिस भी शिक्षण विधि में हमारे पास समय की बचत होगी, तो वहां पर हम क्या कर पाएंगे, सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। बार बार अभ्यास करना पड़ता है इस विधि में, मतलब ये टोटली मैथ के बेस्ड पे होती है, ठीक है। हम मैथ पढ़ते हैं, सर पहले नियम पढ़ाते हैं। मैथ में सबसे पहले हमें सर क्या पढ़ाते हैं, नियम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उदाहरण पे जाके रुकते हैं। और मैथ को हम क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं। उसे रिपीट करने के बाद हमारी ज्ञान दिमाग में जो वो चीज ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अध्यापक केंद्रित होती है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। एनसीएफ 2005 क्या कहा था, एनसीएफ 2005 ने कहा था एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन से सेंटर्ड है, अध्यापक केंद्रित है, बाल मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन इसमें कर सकते हैं, टीचर सेंटर्ड
विधि कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। अध्यापक सक्रिय होती है, इसमें अध्यापक क्या होती है, एक्टिव रहते हैं अध्यापक, ठीक है। तो उच्च कक्षा के लिए मैंने यहाँ पर पहले कह दिया आपको 6 आप जहां तक जा सकते हैं उच्च कक्षा के लिए बेहतर होते हैं। ये तो होगी आपके इसमें प्लस पॉइंट, मतलब गुण हो गए। कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है, कुछ दोष भी होते हैं हर शिक्षण विधि में, हर चीज में। तो इसके दोस्त हम समझते हैं। इसमें रटने की विधि जागृत होती है। रटने की विधि जब जागृत होती है, हमारे जो हम टेट की जो पेडागोजी, सीटेट की जो हम पेडागोजी सॉल्व करते हैं, जहां पर भी रटने की प्रवृत्ति होती है, रटने की प्रवृत्ति मतलब ये हमारे पास नेगेटिव साइंस आ जाती है, वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको टैग भी पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक भी पढ़ा रहा हूँ और आगमन निगमन विधि पढ़ा रहा हूँ। ये रटने की विधि हो जाती है, कहीं ना कहीं ये बेकार विधि हो जाती है। ये वैज्ञानिक विधि बिल्कुल भी नहीं होती। वैज्ञानिक विधि क्या होती है, खोज विधि। आपको याद रखना, ह्यूरिस्टिक विधि भी खोज पर आधारित होती है और खोज विधि भी इसमें से आगमन विधि में खोज करते हैं। जब हम आगमन विधि में खोज विधि करते हैं तो बच्चे उसमें एक्टिव होते हैं। यहाँ पर हम जिन नियम इसमें पहले लेते, नियम पहले लेते हैं, तो यहाँ पर टीचर एक्टिव होते हैं, मतलब जो अध्यापक होते हैं वो आपके एक्टिव होते हैं। तो ये तो हमारे थे रटने की विधि प्रवृत्ति है। यहाँ पर एक नोट भी देते थे आपको, गणित और विज्ञान के शिक्षण के लिए ये अधिक लाभदायक है, क्योंकि ये बच्चे के लिए तो है नहीं, 6 से प्लस है, 6 प्लस से बच्चे मैथ में अधिक एक्टिव होते हैं और विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक एक्टिव होते हैं। कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ये बड़े बच्चे ही कह सकते हैं, छोटे बच्चे इनमें बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे। ये हुआ आपके आगमन विधि निगमन विधि। आपको आगमन विधि निगमन विधि याद नहीं करनी, सिर्फ आगमन विधि इंडक्टिव मेथड याद करनी है। इंडक्टिव मेथड याद करने, बस उसको क्या करना है, सिर्फ उल्टा देना है। बस अगर आप उल्टा देते, हमने पहले क्या पढ़ा था, यहाँ पर ऐसा पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, बस इतना ही पढ़ा था। यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इसको पलट देना है बस। यहाँ पर जो भी ट्रिक वही थे, क्या ट्रिक है, उस विज्ञा संज्ञा। अब चलिए संज्ञा के बारे में जो होती है उसको बारे में हम आपको डील करके बताते हैं। उस विज्ञा संज्ञा यहाँ पर हमने उस विज्ञा तो क्लियर कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास आता है संज्ञा। 100 से होता है संश्लेषण विधि, ठीक है, 100 से होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि से क्या होती है, संश्लेषण से ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये विधि किसके तौर पर काम करते हैं, ये विधि आगमन के जैसा है, ठीक है, किसके जैसा, आगमन के जैसा है। इसको सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण विधि ये करते हैं, संश्लेषण विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये विधि बेस्ड है आगमन की ओर, मतलब आगमन विधि के आधार पे, ठीक है। जब आगमन विधि के आधार पे बस इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि को एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। एनालिटिक मेथड किसे कहते हैं, इसको हम एक बार डील कर लेते हैं। जब हमारे पास एनालिटिकल मेथड आता है तो विश्लेषण किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स कर सकते हैं। विश्लेषण मतलब होता है डिटेल्स करना, डिटेलिंग करना। किसी समस्या की रहस्य की खोज, कोई एक समस्या है आपके पास, उसकी खोज कर रहे, किसी भी समस्या के रहस्य की खोज कर उसके तह तक पहुंचना, मतलब उसको पूरी डिटेल करना, उसकी छानबीन करना, तह तक पहुंचना, ज्ञात करना, विश्लेषण विधि कहलाता है। कोई भी एक समस्या है आपके पास, उसे अच्छी तरीके से आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उसको पूरी तरीके से खोजने के बाद आपके पास जो विश्लेषण तक पहुंचते हैं, ज्ञात तक पहुंचते हैं, उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। शिक्षण सूत्र मतलब होता है, बस हमने कहा यहाँ पर उल्टा होगा, तो ज्ञात यहाँ पे आपको याद रखना है संज्ञा। 100 अनुस्वार से होगा संश्लेषण विधि, क्या संश्लेषण विधि, ठीक है। ज्ञात से आता है ज्ञात से अज्ञात की, अगर ये आपको याद रह गया संज्ञा। अगर आपको उस विज्ञा और संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा याद हो गया, तो यहाँ पर आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमारे पास एक समस्या है जो अज्ञात है, कौन समस्या, पता नहीं, उसकी रहस्य को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद हम खोज करते हैं, खोज के बाद हम उसकी तह तक पहुंचते हैं यहाँ, या ज्ञात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञात। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। प्रयोग, ये किस चीज पर प्रयोग होती है, कहाँ कहाँ इस विधि को हम प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम रेखा गणित में इस्तेमाल कर सकते हैं, अंक गणित में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज गणित में इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमारे पास क्लियर हो गया है कौन कौन विधि। आगमन विधि, मतलब आगमन विधि सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं। निगमन विधि सबसे पहले हम नियम देते हैं। 9 से नियम आता है, यहाँ पे आते हम बात करते हैं निगमन विधि। चलिए हम एक बार और टॉपिक पे क्लियर करेंगे इसको। तो ये चीजें जो होती है, सी टेट
या फिर कोई भी टेट, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, आप जहां पर भी हैं, मतलब राजस्थान, जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आगमन विधि शिक्षण सूत्र से आपके क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन हर हाल में फंसते हैं, ये क्वेश्चन आती है। अब मैं आपको बता दूं, शिक्षण सूत्र बहुत होते हैं, लेकिन ये चार जो होते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, ये ही सबसे बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट में से है, इसीलिए मैंने आपको इसको कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके नोट्स लेने के लिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूं, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 7634993536। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।